हरे कृष्ण। तो आज हम देखेंगे भगवान की अनंत लीलाओं में से जो भगवान ने इस गोकुल वृंदावन में की हैं। उनकी अनंत लीलाओं में से एक लीला है जो पूतना का वध किया भगवान ने। तो कौन है पूतना, कहाँ से आई थी, क्यों आई थी ब्रज में, क्यों मारना चाहती थी भगवान को, कैसे भगवान ने उस पे अनंत कृपा बरसाई और कैसे एक राक्षसी होने के बाद भी पूतना का जो अंत्येष्टि क्रिया हुआ वो ब्रज में ब्रजवासियों के हाथ से हुआ। कितने सौभाग्य की ये बात है। तो ये तब की कथा है जब भगवान प्रकट हुए थे। जब भगवान प्रकट हुए तो आप लोग को पता है जैसे कि देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागृह में डाल दिया। तो कारागृह में डाला, एक पुत्र हुआ, दूसरा पुत्र हुआ, एक पुत्र मार दिया कंस ने, दूसरा पुत्र हुआ वो भी मार दिया। ऐसे कंस ने 6 पुत्रों को मारा देवकी और वसुदेव के। 7वें पुत्र जो बलराम जी, भगवान ने अपनी योग माया शक्ति से बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में जो वृंदावन में नंद बाबा के संरक्षण में रह रही थी उनके गर्भ में ट्रांसफ़र किया। आज तक कोई ऐसा मॉडर्न टेक्निक नहीं निकला है और न कभी निकलेगा कि गर्भ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप। तो कंस ने सोचा कि जो 7वां बच्चा है वो अपने आप नेचुरली गर्भपात हो गया, पता ही नहीं पड़ा कहाँ गया, किसी को भी नहीं पता था। देवकी और वसुदेव को भी लगा कि वो बच्चा चला गया। इसके बाद समय आया 8वें बच्चे का, जो है स्वयं भगवान कृष्ण, जो यहाँ पे ब्रज में अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करने आए हैं, अपने भक्तों को आकर्षित करने आए हैं। और जो हम जैसे साधक जो भक्त नहीं बने हैं लेकिन भक्ति मार्ग पे चले हैं, हमको अपनी तरफ आकर्षित करके और भगवान की इन लीलाओं को सुन के और पढ़ के और बोल के हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा उतना हमारा भगवान के भजन में मन लगेगा, भगवान के चरणों में हमारा मन स्थिर रहेगा। जैसे अभी हमारा मन इंद्र तृप्ति की वस्तुओं में लगा हुआ है, वहाँ से खींच के मन को ध्यान करना बहुत कठिन है। तो भगवान क्या कहते हैं कि आप मेरी लीलाओं को सुनो, श्रवण कीर्तन करो मेरी लीलाओं का। क्या होगा उससे? उससे अपने आप मन जो है इंद्र तृप्ति के वस्तुओं से हट के भगवान के चरणों में लगेगा। और भगवान की इतनी मधुर लीलाएं हैं, उन लीलाओं में भी सबसे मधुर जो लीलाएं जो हम ये अभी करने जा रहे हैं ये है भगवान की बाल लीलाएं। भगवान कृष्ण और किसी अवतार में आप बाल लीलाएं नहीं सुनते, यहाँ तक कि भगवान राम की भी बाल लीलाएं नहीं सुनते हम। भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, जो भी छोटा बच्चा होता है तो बोलते बाल गोपाल है। तो भगवान की बाल लीलाएं इतनी प्रसिद्ध हैं और इतनी आनंदमय हैं, कोई भी सुनता है तो उसका चित्त मानो खींचा चला जाता है भगवान के पास। तो भगवान प्रकट होने वाले थे और उस दिन जब भादव मास के अष्टमी को रात को भगवान प्रकट हुए वसुदेव और देवकी के सामने, प्रकट हुए चतुर्भुजी नारायण के रूप में। हैं तो कृष्ण नारायण के भी स्त्रोत,
लेकिन क्यों नारायण रूप में प्रस्तुत हुए? और देवकी और वसुदेव घबराए हुए थे, क्योंकि 6 बच्चों को कंस मार चुका है। एक बच्चा हमारा कहीं चला गया, तो अब ये भी बच्चा न मारा जाए, ये डर था उनको। तो ये भय से राहत देने के लिए भगवान चतुर्भुजी नारायण रूप में प्रकट हुए। और भगवान ने कहा कि अब मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा, वसुदेव मुझे आप गोकुल लेके जाइए, और वहां पे यशोदा को एक पुत्री हुई है, वो पुत्री को लेके आओ। हमारे आचार्य बताते हैं कि यशोदा के 2 बच्चे हुए थे, क्योंकि यशोदा माता थकी हुई थी और सब पूरा ब्रजवासियों को भगवान ने अपनी योग माया शक्ति में सुला दिया था। तो 2 बच्चे हुए थे यशोदा के, उनको पता नहीं था, एक पुत्र और एक पुत्री। जो पुत्र थे वो है कृष्ण, और जो यहां से कृष्ण गए, वो कृष्ण जो वसुदेव जी लेके गए, वो दोनों कृष्ण एक हो गए। और आपको पता है 11 साल बाद जब भगवान कंस को मारने के लिए मथुरा निकले, तो वहीं पे वो कृष्ण इधर आ गए, और वो कृष्ण वहाँ पे अदृश्य रूप से वृंदावन में ही रह गए। भगवान कहते हैं मैं वृंदावन छोड़ के 1 इंच भी बाहर नहीं जाता, 1 पग भी अपना वृंदावन से बाहर नहीं रखता। तो वसुदेव जी लेके गए और पुत्री को लेके आए। कृष्ण वहाँ पे हैं, और पुत्री प्रकट हो गई अष्टभुजा दुर्गा के रूप में, जिसकी पूजा करते थे कंस। तो जब कंस आए, कंस ने जब बच्चे को उठाया पैर से, वो सर जो था सब पटक देता था पत्थर पे। आप सोचिए कितना निर्दयी था कि बच्चे का पैर उठा के उस सर पे पटक देता था, इतना निर्दयी था कंस। अब जब जैसे ही उसने उठाया तो उसके हाथ से बच्चा फिसल गया और हवा में अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गया। तो कंस ने देखा ये तो मेरी आराध्य देवी है, तो प्रार्थना करने लगे माता को। लेकिन माता डांटने लगी कंस को, अरे मूर्ख कंस, तू जिस बच्चे को सोच रहा है कि वसुदेव और देवकी का 8वां गर्भ में मैं वही हूं, वो तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है और तेरी मृत्यु निश्चित है। तो वसुदेव और देवकी को दुख मत दे, उनको छोड़ दे। तो फिर कंस छोड़ देता है, माफी मांग के छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही कंस वापस अपनी सभा में जाता है, जो उसके साथी होते हैं कंस के, वो सब असुर होते हैं ना। कंस अपना असुर है तो सब मंत्री तो असुर ही होंगे। तो असुरों ने कहा कि प्रभु डरिए मत, घबराइए मत, पिछले 10 दिन में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं इस पूरे ब्रजमंडल में, हम सबको मार देंगे। उसमें आपका काल भी खत्म हो जाएगा। आपका काल खत्म हो जाएगा तो फिर आप अमर हो जाएंगे। आपको मारने वाला ही मर जाएगा तो फिर कौन मारेगा आपको? तो कंस ने बोला उपाय अच्छा है। लेकिन कंस सोच रहा था, पहले तो असुरों ने कंस को कहा कि महाराज सारे ब्राह्मणों को मार देना चाहिए, सारे भक्तों को मार देना चाहिए। हिरण्यकशिपु भी ऐसे ही प्लान किया कि सारे ब्राह्मणों को और गायों को मार दो। क्यों? क्योंकि गाय दूध देती है, दूध से घी बनता है, घी से यज्ञ होता है और यज्ञ करने वाला होता है ब्राह्मण। तो इससे विष्णु को शक्ति मिलती है। तो जब ब्राह्मण नहीं रहेगा, गाय नहीं रहेगा, तो विष्णु की शक्ति कम हो जाएगी। ये मूर्ख को लगता है कि भगवान विष्णु का बैटरी इधर से चार्ज होता है, जो अपने आप में एक पावर हाउस हैं, जिनकी शक्ति हमको मिलती है। ये सोचते हैं कि यज्ञ करने से उनको शक्ति मिलती है। नहीं, यज्ञ करने से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, भगवान से कनेक्ट करते हैं। ये प्रोसेस है। तो कंस ने कहा नहीं, अभी उनको मारने का जरूरत नहीं है। हम आज भी समाज में देखते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि 2 चीजें,
समाज आगे बढ़ रहा है कि नहीं, दो चीज़ें आप देखिए। एक तो गाय का कैसा देखभाल किया जा रहा है, और अभी तो हम देख रहे हैं संसार में गाय का वध हो रहा है। अभी हम देखेंगे आगे कृष्ण की बाल लीलाओं में गायों का कितना महत्व है। ये गोपाल हैं, ये थोड़ी सहेंगे कि गाय का कोई वध कर रहा है। दूसरा, ब्राह्मणिकल कल्चर, ब्राह्मणों की रक्षा हो रही है क्या, ब्राह्मण सभ्यता की रक्षा हो रही है क्या, वो नहीं हो रही है। तो ये दो चीज़ें नहीं हो रही है तो समाज पीछे जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा चलते चलते जैसा अभी चल रहा है तो हम तो फिर वापस ऐसे हो जाएंगे जैसे जंगल में रहने वाले लोग, तो किसी को भी देख के पकड़ के खा लेते हैं। तो कंस ने सोचा कि नहीं, अभी ब्राह्मणों को छोड़ दो, भक्तों को छोड़ दो। माता दुर्गा ने क्या कहा कि तुम्हारा काल कहीं जन्म लिया है, मतलब वो बच्चे के रूप में है यहीं कहीं, तो पहले बच्चों को मारना। तो कंस के मंत्रियों ने कहा ठीक है प्रभु, सब बच्चों को मार देते हैं। लेकिन फिर एक ने प्रश्न उठाया, बच्चों को मारने जाएंगे तो क्या होगा? जैसे ही पता पड़ेगा बच्चे मारे जा रहे हैं तो बाकी सब लोग माँ बाप अपने अपने बच्चों को लेके निकल जाएंगे, और उसमें अगर आपका काल निकल गया बाहर तो फिर कहाँ ढूंढेंगे पूरे संसार में। तो इसीलिए ये सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, और वहीं प्रकट हो गई पूतना। पूतना का एंट्री वहां पे होता है। पूतना कहती है, महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, आप कोई मंत्री मत भेजिए, कोई सेना मत भेजिए, मैं जाऊंगी अपने स्तनों में जहर लगा के। उद्धव जी कहते हैं कालकूट जहर लगा के गई थी, जो शिवजी ने पिया था ना समुद्र मंथन पे, जिसका जब समुद्र मंथन से जब जहर निकला था, जिससे धुआं उठ रहा था, उससे ही लोग मर रहे थे, दम घुट रहा था, देवता परेशान थे, असुर परेशान थे। शिवजी आके कृपा किए और वो पी गए और अपने कंठ में धारण किए, क्योंकि अंदर ले लेते तो उनको भी तकलीफ, और कंठ में धारण किए। इसीलिए महादेव का एक नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। तो ये वही कालकूट जहर ये बोलती है कि मैं बच्चों को दूध पिलाने के बहाने जाऊंगी, और क्योंकि जहर लगा हुआ है तो बच्चे तो ऐसे ही मर जाएंगे, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। 5000 साल पहले भी लोग मारने के लिए ये प्लान करते थे, किसी को पता ही ना पड़े कैसे मर गया। तो ऐसे मैं धीरे धीरे करके एक स्त्री के रूप में जाऊंगी, सब बच्चों को मार दूंगी और आपका काल भी मारा जाएगा। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। महाराज कंस बोले बहुत अच्छा आइडिया है पुतना तुम्हारा, तुम्हें मेरा काम कर दो, तुमको मैं ऐसा पुरस्कार दूंगा तुम सोच नहीं सकती। तब बड़े बड़े असुर जो अभी हम देखेंगे इस श्रृंखला में, एक एक असुर को भगवान कैसे मारेंगे। अब भगवान को आगे वचन देना है ना गीता में, यद गत्वा न तिवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जो मेरे धाम में आ गया वापस नहीं जाएगा। तो जो भी असुर आया सबको वहीं भगवान ने ब्रजभूमि में ही खत्म कर दिया, वहीं से अपने धाम को भेज दिया। तो कंस खुश हो गया और निश्चित हो गया कि ठीक है पूतना ये काम करेगी। इधर नंद बाबा जन्माष्टमी के अगले दिन उत्सव मनाए, नंदोत्सव। नंदोत्सव के बाद उन्होंने सोचा, क्योंकि उनको पता था वसुदेव जी उनके भाई लगते हैं, तो उनको पता था कि कैसे, क्योंकि वसुदेव और नंद बाबा के दादा एक ही थे, उन्होंने 2 शादी की थी, एक क्षत्रिय पत्नी थी, एक वैश्य पत्नी थी। तो एक से हुए पर्जन्य बाबा, उन्होंने शूरसेन एक पुत्र हुए, हाँ, जिनसे हुए वसुदेव जी, और इधर हुए नंद बाबा और अन्य भाई। तो वसुदेव जी के साथ क्या हो रहा था वो सब पता था नंद बाबा को, कि कैसे उनको कारागृह में डाला गया, कैसे उनके बच्चे मारे जा रहे हैं एक के बाद एक। तो चिंता तो थी। अब उन्होंने सोचा, क्योंकि उन्होंने
सुना जब 7वां बच्चा गायब और 8वां बच्चा बन गई दुर्गा, सोचे एक बार वसुदेव जी से मिल के आता हूं, लेकिन जेल में तो मिल नहीं सकते, पता पड़ जाएगा कि दोनों का संबंध है। लेकिन अब जन्माष्टमी के दिन रात को कंस ने माफी मांग के छोड़ दिया था वसुदेव और देवकी को। तो नंद महाराज सोचे कि मिल के आता हूँ और वसुदेव कंस का टैक्स भी भर के आता हूँ कि उसको इधर ना आना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ भी बच्चा हुआ है ना, उसको कहीं डाउट लग गया तो हो सकता है ना। कंस ये सोचे कि भगवान जो हैं एक भाई के यहाँ नहीं होकर दूसरे भाई के यहाँ जन्म ले लिए, और नंद महाराज और यशोदा माता वृद्ध हो चुके थे, बहुत सालों तक इनको संतान नहीं हुई थी। तो हो सकता है भगवान ने अपना प्लान चेंज किया। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि मैं कर चुकाने जाता हूं। तो सब लेके गए, कर चुकाए कंस का। कंस ने बधाई दिया कि आपको बच्चा हुआ है, और फिर वसुदेव जी से अकेले में जाके मिले, घर नहीं गए। वसुदेव जी ने मैसेज भिजवाया कि आप घर मत आइए मेरे, हमारा आपका ज़्यादा मिलना जुलना पब्लिक में नहीं दिखना चाहिए, तो आप इस चौराहे पे मिलिए। और वहाँ पे दोनों मिलते बात करते, तब बातचीत होती है। अभी वसुदेव जानते हैं कि जो नंद बाबा का बेटा है वो मेरा बेटा है, और नंद बाबा की बेटी जो है वो तो दुर्गा बन के उड़ गई। तो पूछ रहे हैं हाल चाल, और फिर कहते हैं नंद महाराज को वसुदेव जी कि आप जल्दी जाइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रज में कुछ घटना घट सकती है, ध्यान रखिए। तो यहां से नंद महाराज चल दिए। गांव के थे नंद बाबा, भोले भाले, कोई राजनीति जानते नहीं थे। बोले वसुदेव जी हमारे शुभचिंतक, हमारे भाई, कितना दूर का दृष्टि है उनका, दिव्य दृष्टि है, वो देख सकते हैं। जब एक के बाद असुर आएंगे तो नंद बाबा बोलेंगे वसुदेव जी ने कहा था। तो सुखदेव गोस्वामी ये कथा बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। अब परीक्षित महाराज कांपने लग गए। जानते हैं कि कृष्ण तो मेरे दादा अर्जुन के मित्र हैं, और कृष्ण तो ऑलरेडी, ये तो इतिहास हो रहा है ना, कृष्ण का बचपन, और परीक्षित महाराज तो कृष्ण उनके दादा समान है, क्योंकि परीक्षित के पिता हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता हुए अर्जुन, तो अर्जुन और कृष्ण हो गए दोस्त। तो दोनों तो हम उम्र ही हुए। पता है कृष्ण को कुछ नहीं होगा, जानते हैं कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी भक्तों का भाव रहता है। भक्त जब देखते हैं भगवान का ऐसा संकट आने वाला है, भगवान पे कोई संकट आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता, तो बड़े घबरा गए। परीक्षित महाराज घबरा गए, लेकिन बोले नहीं। सुखदेव गोस्वामी समझ गए, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए। सुखदेव गोस्वामी समझ गए कि परीक्षित जो हैं घबरा रहे हैं, क्योंकि राक्षसी पूतना जा रही है कृष्ण को मारने के लिए। भगवान को तो कोई मार नहीं सकता, आत्मा को नहीं मार सकता, तो परमात्मा को कैसे कोई मारेगा। तो सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर यहाँ पे व्याख्या करते हैं कि कैसे भागवतम बताते हैं, न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यतुधानस्य च तत्र ही। कहते हैं कि परीक्षित महाराज क्यों घबरा गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज, जहाँ पे भगवान कृष्ण की गाथा गाई जाए, जहाँ पे भगवान कृष्ण का नाम गाया जाए, जहाँ पे भगवान कृष्ण का गुणगान हो, वहाँ पे कोई भी अपशगुन नहीं होता, कुछ भी नहीं हो सकता अपशगुन। वहाँ कोई घटना घटित नहीं हो सकती। सिर्फ भगवान के नाम से, भगवान के कथाओं से, भगवान के गुणगान से सब शुभ हो जाता है, सब पवित्र हो जाता है, स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। तो आप घबराइए मत, यहाँ तो भगवान स्वयं है। हालांकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, अभिन्नत्व नाम नामिनो, अभिन्न है दोनों। बट बता रहे हैं कि आप भगवान का नाम ले लीजिए एक बार, तो भी जो है वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता।
तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान के नाम मात्र से हम इस संसार को, भव सागर को पार कर जाएंगे। तो ये कंस और पूतना जैसे राक्षस हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। कई बार लोग घबरा जाते हैं, इधर जाते उधर जाते, डॉक्टर के पास जाते। ठीक है, आप अपना ड्यूटी करिए, लेकिन घबराते क्यों हैं? भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लीजिए और आप देखेंगे कि भय से आपको मुक्ति तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि संसार में बचाने वाले भगवान हैं। तो परीक्षित महाराज को कहते हैं कि आप घबराइए मत, वहां साक्षात कृष्ण है। क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा, पूतना का ही वध होगा। अब कहते हैं आगे कि पूतना जो है वो नंद गोकुल महावन, ब्रज में 12 वन, उसमें जो महावन है वो सबसे बड़ा है, और वहीं पे नंद बाबा अपने परिवार के साथ रहते थे। तो अब नंद महाराज तो गए हुए हैं महाराज कंस को कर चुकाने। यहाँ पे हैं गोप वगैरह हैं देखभाल करने के लिए, माता यशोदा है, रोहिणी है, कृष्ण है, बलराम है। कृष्ण बलराम तो छोटे छोटे से हैं। तो अब पूतना नंद गोकुल में जाती है। देखिए, पूतना ने कोई प्लान नहीं किया कि पहले कृष्ण को, क्योंकि उसको तो जानती नहीं ना कौन कृष्ण है, कौन कंस का काल है, वो नहीं जानती। लेकिन भगवान ने सोचा कि ब्रज में आ रही है, भगवान तो अंतर्यामी है। उधर कंस क्या प्लान कर रहा है, पूतना आ रही है, कितने बजे आ रही है, क्या कपड़े पहन के आएगी, कौन सी गाड़ी में आएगी, वो सब भगवान को पहले से पता है। पूतना उड़ के आई थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना उड़ के आई थी, फ्लाइट लेके आई थी। वो तो राक्षसी थी, खेचड़ी बोलते उसको। जो पेड़ होता है ना, सूखे पेड़, वो गिर जाते हैं, उनकी जड़ को पकड़ के उस पर बैठ के वो कहीं भी उड़ सकती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आज भी उत्तर पश्चिमी भारत में ऐसी कुछ खेचड़ियाँ रहती हैं जो उड़ती हैं। तो ये पहले की बात है। अब जो है पूतना उड़ के आई, तो पूतना ने सोचा चलो बच्चों को मारना चालू करो। तो भगवान ने अपनी शक्ति से क्या किया, पूतना को अपने तरफ ही बुलाया। भगवान सोचे कि ये ब्रज में जाके, जहाँ पे मैं लीला करने वाला हूँ, जहाँ पे मेरे भक्त आए हुए हैं, सब प्रकट हुए हैं, भगवान ने सब भक्तों को धाम पे भेजा था ना, गोलोक से इधर भेजा, कुछ देवताओं को भेजा, कुछ अपने भक्तों को लेके आ गए लीला करने के लिए। हाँ, तो इनको जाके तकलीफ देगी, इनको दुख देगी। तो भगवान ने पूतना को प्रेरणा दी कि तुम इधर आओ, सीधा मेरे पास आओ, और मैं ही तुम्हारा ऑपरेशन करता हूं। तो इसीलिए किसी बच्चे के पास ना जाके डायरेक्ट वो गोकुल पहुंची। उसने सुना कि यशोदा को एक पुत्र हुआ है। अब वो जब सुनी तो वहां पे आई। अब अपने असली रूप में तो आ नहीं सकती, रूप तो उसको बदलना पड़ेगा। तो उसने पहले से प्लान किया था कि एक सुंदर सा स्त्री का रूप लूंगी, और बड़ा सुंदर रूप लेके वो वहाँ पे आती है। बहुत डिटेल में सुखदेव गोस्वामी पूतना के रूप का वर्णन करते हैं। क्यों करते हैं? ये तो असुर है, ये तो राक्षसी है। भगवान के रूप का वर्णन करो, भक्तों के रूप का वर्णन करो। सुखदेव गोस्वामी राक्षसी के रूप का वर्णन करते हैं बहुत डिटेल में जाके, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जानते हैं बस कुछ मिनटों की तो बात है। ये गई अंदर, कृष्ण को दूध पिलाएगी, कृष्ण जहर पिएंगे, कृष्ण दूध पिएंगे, और कृष्ण इसका प्राण भी पी जाएंगे। और कृष्ण इतने कृपालु हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं जब ये श्लोक सुना व्यासदेव जी के मुख से, कि कृष्ण ने कैसे, अहो बकियम स्तन कालकूटम, ये जो बकी आई थी पूतना, अपने स्तन पे कालकूट जहर लगा के
कैसे उसको कृष्ण ने मार दिया, लेकिन मारने के बाद क्या दिया? नित्य लीला गोलोक वृंदावन में अपना मां बना दिया उसको, हमेशा के लिए। लोग बोलते हैं भगवान कृपा नहीं करते। अरे एक राक्षसी जो आपको मारने आ रही है, आप ज्यादा में ज्यादा उसको मार दोगे या माफ कर दोगे। माफ करना तो दूर, भगवान ने उसको मृत्यु दंड देने के बाद अपने नित्य धाम में अपनी नित्य मां बना दिया, हमेशा वहीं रहती है, नित्य मां बन गई, भगवान की सेवा कर रही है। तो कैसे पूतना ब्रज में आती है और उसके रूप का क्या वर्णन है, और कैसे वो सांप को रस्सी समझ के उठा लेती है। कृष्ण उसका मृत्यु है, लेकिन वो सोचती है छोटा बच्चा है, और कैसे यशोदा और रोहिणी नहीं रोकेंगी और पूतना अंदर जाएगी और दूध पिलाएगी, और कैसे उसका मृत्यु होगा, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।